मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए नए साल सन 2025 से पहले पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं कि अगर आपके ऊपर आपकी पत्नी ने डीवी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है या फिर आपका नाम डीवी केस के अंदर है, तो आप उस केस को पूरी तरह से खत्म करवा सकते हैं, खारिज करवा सकते हैं। और उस केस के अंदर अगर पत्नी आपसे मेंटेनेंस लेना चाहती है या फिर रेजिडेंस राइट लेना चाहती है या अन्य किसी भी तरीके का राइट्स या फिर कंपनसेशन वगैरह लेना चाहती है, तो कुछ भी पत्नी को नहीं मिलेगा। यानी कि आप पूरी तरह से बच सकते हैं और केवल एक ही तारीख के अंदर आप उस केस को पूरी तरह से खारिज करवा सकते हैं। तो दोस्तों, नए साल से पहले पहले अगर आप डीवी केस के अंदर सफलता चाहते हैं, इस केस को अगर आप खारिज करवाना चाहते हैं और पत्नी को इस केस के अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं देना चाहते हैं, इसके लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको 5 नियम बताने वाला हूं। इन 5 नियमों को अगर आप फॉलो कर लेते हैं और इन नियमों के अनुसार अगर आप चलते हैं, तो आपके ऊपर से जल्द ही डीवी केस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा और पत्नी को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और गुड वीडियो है आपके लिए। इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए है। और कहीं से वीडियो की स्किप नहीं करना है, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कभी भी जानकारी समझ में नहीं आती है। और दोस्तों, ये आपका अपना ही चैनल है। इस चैनल को अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, आप ये देखते आए हैं कि पत्नी जब दहेज का केस करती है या फिर मेंटेनेंस का केस करती है स्पेशली, तो उसके साथ में एक डीवी का केस भी होता है। डीवी का फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब घरेलू हिंसा। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक एक्ट है, एक कानून है, और इसके अंतर्गत जो भी पीड़ित महिलाएं हैं, जो घर के अंदर अपने पति, अपने ससुराल वालों से पीड़ित है, दुखी है, उनके साथ में अगर किसी भी तरीके की घटना हो रही है, यातनाएं हो रही है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनके जो भी राइट्स है वो सब उनको नहीं मिल पा रहे हैं, कुल मिलाकर अगर उस महिला या फिर पत्नी के साथ में घर के अंदर घरेलू हिंसा की जा रही है, तो महिला न्याय लेने के लिए इस एक्ट यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट मतलब घरेलू हिंसा कानून के तहत न्याय ले सकती है, अपने अधिकार ले सकती है। जैसे कोई पति अपनी पत्नी को परेशान कर रहे हैं, उसको यातनाएं दे रहे हैं, उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, उसके साथ मारपिटाई कर रहे हैं या फिर और भी किसी भी तरीके का अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, उसका भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, उसको घर में नहीं रहने दे रहे हैं, उसको घर से बाहर निकाल दिए हैं, तो ऐसी एवज के अंदर वो पत्नी अपने राइट्स लेने के लिए उस पति के ऊपर डीवी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है कि मुझे इस घर के अंदर प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए और साथ में मुझे मेंटेनेंस भी मिलना चाहिए, भरण पोषण की राशि भी मिलनी चाहिए और मुझे इस घर के अंदर रहने का अधिकार भी मिलना चाहिए। तो इस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि डीवी एक्ट का केस करेगी। और पति के साथ में अगर और भी लोग संलिप्त है उस पत्नी को परेशान करने के अंदर, उसके राइट्स का हनन करने के लिए, तो पत्नी उन लोगों के नाम भी उस डीवी एक्ट का जो केस करेगी उसके अंदर लिखवा सकती है। तो दोस्तों, आपको अच्छे से डीवी एक्ट के बारे में पता चल चुका है कि आखिरकार इसका मतलब और अर्थ क्या होता है, क्या परिभाषा होती है। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर पत्नी आपके ऊपर डीवी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस कर रखी है और उसके अंदर अगर आप पति है, आपसे अगर वो कई सारे राइट्स लेना चाहती है, मेंटेनेंस लेना चाहती है, प्रोटेक्शन लेना चाहती है, घर में रहने का अधिकार लेना चाहती है, कंपनसेशन लेना चाहती है या फिर अन्य किसी भी तरीके का राइट्स लेना चाहती है, और आप अगर उस पत्नी को नहीं देना चाहते हैं, वो पत्नी खुद गलत है, उसके साथ में ऐसा कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ है, घरेलू हिंसा नहीं हुई है, आपने उसके साथ में गलत किया ही नहीं है, वो बिना वजह आपके ऊपर ये झूठा केस डाली है डीवी एक्ट का डोमेस्टिक वायलेंस केस, तो दोस्तों पत्नी आपसे कुछ भी नहीं ले सकती है। उस पत्नी का जो झूठा डोमेस्टिक वायलेंस मतलब डीवी का केस है उसको आप पूरी तरह से खारिज करवा सकते हैं। ऐसे अब आपके लिए 5 बड़े नियम है और इन नियमों के द्वारा तुरंत वो केस है जो खारिज हो जाएगा, पत्नी को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर पत्नी ने आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस डीवी मतलब घरेलू हिंसा का केस किया है, तो पत्नी को उस केस के अंदर साबित करना पड़ेगा कि उसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा हुई है। इस वजह से उसको ये सारे राइट्स चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, घर में रहने का अधिकार चाहिए या फिर अन्य किसी भी तरीके का राइट्स चाहिए। अगर पत्नी उस केस के अंदर साबित नहीं करती है कि उसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उसके पास में अगर ऐसा कोई भी सबूत नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है, पत्नी ने केवल बिना वजह झूठा केस किया है, तो ऐसी पत्नी को किसी भी तरीके का राइट्स नहीं मिलेगा। न तो उसको मेंटेनेंस मिलेगा, न उसको घर में रहने का अधिकार मिलेगा, न उसको कंपनसेशन मिलेगा या फिर अन्य किसी भी तरीके का राइट्स उसको नहीं मिलेगा। तो ऐसे पत्नी के झूठे केस से बचने के लिए बस आपको एक काम करना है। आपका अगर डीवी घरेलू हिंसा का केस पत्नी के द्वारा किया हुआ किसी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, देश के किसी भी कोने के अंदर चल रहा है, तो वहां पे जाके आपको ये 5 जजमेंट्स लगाने हैं। इन 5 नियमों, इन 5 जजमेंट्स के द्वारा आप पूरी तरह से पत्नी के केस को, डीवी एक्ट के केस को खारिज करवा सकेंगे, पत्नी को कुछ भी नहीं मिलेगा।
तो इनमें दो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, दो हाई कोर्ट के जजमेंट है और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट है। ऐसे करके टोटली 5 जजमेंट्स हैं और बहुत ही पावरफुल सिलेक्टेड किए गए जजमेंट है जो डीवी केस को एक दिन भी नहीं चलने देंगे। इन जजमेंट्स के द्वारा अब तक लाखों पतियों को सफलता मिल चुकी है, तो आप पीछे क्यों रहते हैं? अगर आप पूरी तरह से तंग हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और डीवी के केस को अगर आप खारिज करवाना चाहते हैं, उसके अंदर अगर आप पत्नी को कुछ भी नहीं देना चाहते हैं, तो इन 5 जजमेंट्स को आप जरूर लीजिए और अपने डीवी के केस के अंदर लगा दीजिए, कोर्ट को समझा दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन 5 जजमेंट्स में एक जजमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तो ऐसा भी है जो पत्नी ने डीवी का केस झूठा किया और झूठा डीवी के केस करने पे उसके ऊपर कोर्ट ने जुर्माना भी लगा दिया। तो इन 5 जजमेंट की सहायता से आपके ऊपर से पूरी तरह से डीयू का केस खारिज भी हो जाएगा और उस पत्नी के द्वारा झूठा डीयू का केस करने पे उसके ऊपर आप जुर्माना भी लगवा सकते हैं। तो दोस्तों, इन 5 जजमेंट्स को लेने के लिए आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके इन 5 जजमेंट्स को लेके अपने डीयू केस के अंदर लगा दीजिए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं इन जजमेंट्स को लेने के लिए। या फिर आपकी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है तब भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।